सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम वसंत भाग 2 से पाठ मिठाई वाला का अध्ययन करेंगे बच्चों। इस पाठ के लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। तो बच्चों, इस पाठ में लेखक भगवती प्रसाद ने एक ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति की मनःस्थिति पर प्रकाश डाला है जो असमय ही अपने बच्चों तथा पत्नी को खो चुका था। समय से पहले ही अपने पत्नी तथा बच्चों को खो चुका था। अपने निराशा भरे जीवन में आशा का संचार करने के लिए वह कभी मिठाई वाला, कभी मुरली वाला व कभी खिलौने वाला बनकर आता है और बच्चों के प्रति उसका विशेष लगाव झलकता था। उसे उन बच्चों में अपने बच्चों की झलक नज़र आती थी, जिससे उसे बहुत संतोष और प्रसन्नता का अनुभव होता था। तो आइए बच्चों, अब हम पाठ का अध्ययन करते हैं। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर स्वर से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। तो बच्चों, इसमें एक शब्द आया है विचित्र। तो विचित्र का अर्थ क्या होता है? अनोखा। विचित्र का अर्थ होता है अनोखा और मादक का अर्थ होता है मन को भाने वाला। और एक शब्द और आया बच्चों, स्नेहाभिषिक्त। तो स्नेहाभिषिक्त का अर्थ होता है स्नेह से भरा हुआ। ठीक है बच्चों। तो बहुत ही मीठे स्वरों में एक मिठाई वाला आता है और वह क्या कहता है कि बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला आया है और अपने बहुत ही मधुर स्वर में वह कहता है और छोटे छोटे मोल भाव करने लगते। पूछते इसका दाम क्या है? ऑल इसका। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। तो छोटे छोटे बच्चे आकर उससे पूछते हैं इसका दाम क्या है? इसका का मतलब इसका। छोटे छोटे बच्चे अपनी तोतली भाषा में कहते हैं इसका दाम क्या है? ऑल इसका। ऑल का अर्थ है और। ऑल इसका। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। हिलोर का अर्थ होता है बच्चों लहर। सागर की जो लहर होती है उसके अनुसार, सागर की जो लहर होती है उसी की भांति जो है उसका यह मादक गान, मन को मोहने वाला गान जो है गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ता जाता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे 2 बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला के केछा छुंदल ए, कि घोला का अर्थ है घोड़ा, मेरा घोड़ा कैसा सुंदर है। मुन्नू बोला, और देखो मेला केछा छुंदल ए, कि और देखो मेरा कितना सुंदर है। तो इस प्रकार दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों को माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निखरती रही। निखरती का अर्थ है देखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में, यानी कि 2 पैसे में। खिलौने वाला दे गए ए, मतलब खिलौने वाला यह दे गया। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है?
कैसे दे गया है यह तो वही जाने, लेकिन दे गया है ही इतना तो निश्चय है। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई, फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। तो आगे पढ़ते हैं बच्चों। आगे जो है 6 महीने बीत गए और नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। 2-2 पैसे यानी कि बहुत ही सस्ते में बेचता है। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा, मेहनत भी तो ना आती होगी। एक दिन एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक न होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। तो उसकी पहचान बताई जा रही है कि वह क्या है, उसकी उम्र अधिक नहीं है, 30-32 साल का होगा, दुबला पतला है, गोरा है और बीकानेरी रंगीन साफा यानी कि पगड़ी पहनता है। साफा का अर्थ होता है पगड़ी पहनता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? तो आपस में बात करते हैं कि क्या वह पहले ही खिलौने भी बेचा करता था। तो हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था। तो वही होगा, पर भाई है वह एक उस्ताद। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। तो जब रोहिणी ने मुरली वाले का यह सुंदर स्वर सुना तो उसे खिलौने वाले का स्मरण का अर्थ होता है बच्चे याद, उसकी स्मृति यानी कि उसकी याद आई कि हाँ मुरली वाला था एक, उसकी आवाज़ भी ऐसी थी। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौना बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ, जरा उस मुरली वाले को तो बुलाओ, चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं, क्या पता यह फिर इधर आए ना आए। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे, उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई किस तरह देते हो मुरली? तो उन्होंने कहा, क्यों भाई किस तरह मुरली देते हो? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में छूट गया और किसी की सोथनी यानी कि पजामा ही ढीली होकर लटक आई है। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर से सब बोल उठे, अम्बी लेंदे मुरली और अम्बी लेंदे मुरली की हम भी लेंगे मुरली, हम भी लेंगे मुरली। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा और मुरली वाला जो है खुशी से, हर्ष का अर्थ होता है बच्चों खुशी से गदगद हो गया और बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे। बेचने तो आई हैं और हैं भी इस समय मेरे पास 1-2 नहीं, पूरी 57। तो हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से हैं, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूमों में मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ऊपर ही लाद रहे हो। आगे पढ़ते हैं बच्चों। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा, मतलब कि वो एकदम से आश्चर्यचकित हो उठा। बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है? यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ क्यों न बेचे। हानि का अर्थ होता है नुकसान, पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे,
लेकिन सच पूछे तो बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी है। तो मुरली वाला विजय बाबू से कहता है। तो विजय बाबू क्या कहते हैं? अच्छा, मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। 2 ठो यानी कि 2 जल्दी से निकाल दो, मुझे ज़्यादा वक्त नहीं है। आगे विजय बाबू बोले, अच्छा, मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुँच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थीं। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। और यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैये, तुमको वही देंगे। ये लो, तुमको वैसी ना चाहिए यह। तो आगे पढ़ते हैं बच्चों। नारंगी रंग की, अच्छा वही लो। ले आए पैसे? अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले ही से यह निकाल रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले? तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे ना होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं। बाबू, हाँ फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। दुअन्नी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो। ठीक हो गया ना हिसाब? मिल गए पैसे? देखो मैंने तरकीब बताई। अच्छा, अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं हैं। अच्छा, तुम भी ले लो। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। इस पर मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। तो मुरली वाला जो है मुरली बेचने आया था, और वह जिन बच्चों के पास पैसे नहीं हैं उनको भी मुरली देकर चला जाता है, क्योंकि उसे उन बच्चों में अपना बच्चा भी नज़र आता है, इसलिए वह मुरली बेचने आता है। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो न कराए सो थोड़ा। तो रोहिणी मुरली वाले को देखकर सोचती है कि ये मुरली वाला तो बड़ा ही अच्छा सौदा करता है और सौदा सस्ते में बेच जाता है। और फिर सोचती है कि ये पेट के लिए तो सब कुछ करना ही पड़ता है। इसी प्रकार मुरली वाले का क्षीण स्वर, क्षीण यानी कमज़ोर जो आवाज़ है उसकी, दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। आगे पढ़ेंगे बच्चों। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिन तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति वे स्नेह सिक्त बातें यानी कि प्यार भरी बातें याद आती रहीं। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला न आया, और धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। और महीने के बाद महीने बीतते गए, लेकिन वह मुरली वाला फिर से नहीं आया, और उसकी यादें भी धीरे धीरे करके क्षीण होती गई, यानी कि नष्ट होती गई, खत्म होती गई। 8 मास बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबित, तो इसमें आजानुलंबित शब्द आया बच्चे। इसका अर्थ है घुटने तक लंबे। आजानुलंबित का अर्थ होता है घुटने तक लंबे, केश का अर्थ होता है बाल। घुटने तक लंबे बाल राशि सुखा रही थी। रोहिणी जो है अपनी छत पर घुटनों तक लंबे बालों को सुखा रही थी। इसी समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो उन्हें सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। अब जो मिठाई वाले का स्वर था वो रोहिणी के लिए परिचित यानी कि जाना पहचाना था, और रोहिणी को लगा कि ये आवाज़ तो मेरी जानी पहचानी है।
उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। मैं उधर कैसे जाऊं? कोई आता न हो। जरा हटकर मैं भी चिक की ओट में बैठी रहूंगी। और उसके बाद दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया। बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती हैं। कितनी दूँ? चपटी, गोल, पहलदार गोलियां पैसे की 16 देता हूँ, कि 1 पैसे की मैं 16 देता हूँ। और आगे दादी बोलती हैं कि 16 तो बहुत कम होती हैं, भला 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। यह अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक न दे सकूँगा। रोहिणी दादी के पास ही थी। बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, यह पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। तो 4 की दे दो। अच्छा, 25 नहीं सही, 20 ही दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना आता भी नहीं है। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा भी मुस्कुराहट फूट निकली। जिसमें दांत नहीं होते उसको कहते हैं बेटे पोपला मुंह। तो जैसे दादी के मुंह में दांत नहीं थे। और रोहिणी ने दादी से कहा, दादी, इससे पूछो, तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। तो रोहिणी ने कहा कि इससे पूछो कि तुम इस शहर के निवासी हो या यहाँ पहले आए थे। तो दादी के इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूँ। तो रोहिणी चिक की आड़ ही से बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या और कोई चीज़ लेकर? तो मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मयादि भाव में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे पहले भी खिलौने लेकर आया था। तो मिठाई वाला बड़ा ही खुशी से और संदेह में और आश्चर्य में के भाव में डूबकर बोला। विस्मयादि का अर्थ होता है आश्चर्य के भाव में डूबना, और संशय का अर्थ होता है बच्चों संदेह। तो मिठाई वाले ने बड़े ही खुशी से और संदेह से और आश्चर्य के भाव में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले मैं खिलौने लेकर आया था। तो रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? अब रोहिणी बोली कि इन व्यवसायों में तुम्हें भला क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता क्या भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ, संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। तो मिठाई वाला, मुरली वाला कहता है कि मुझे इन चीज़ों को बेचने में संतोष मिलता है, धीरज मिलता है और मुझे सुख की अनुभूति होती है। सो कैसे, वह भी बताओ। तो अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूं, उन्हें आप जाने ही दें। उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। मिठाई वाला कहता है कि इन बातों को जाने दो, आपको इन बातों को सुनकर दुख ही होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो। मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा न होगा, मिठाई मैं और भी ले लूँगी। तो कहती है कि मिठाई मैं और भी ले लूँगी और तुम्हारा कोई भी हर्जा नहीं होगा। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा। अतिशय का अर्थ होता है बहुत अधिक, बहुत अधिक। अतिशय का अर्थ होता है बहुत अधिक गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था, इज्जतदार। प्रतिष्ठित का अर्थ होता है इज्जतदार आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था।
स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था, बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल यानी कि शोरगुल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला सॉरी अब कोई नहीं है। दादी प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यही कहीं, आखिर कहीं ना जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता, घुल मिलकर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़े ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं। जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से तर हैं। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे ले लो। यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़ियाँ मिठाइयों से भरी और मिठाई वाली ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाली ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे ना लूँगा। दादी बोली, अरे अरे ना ना, अपने पैसे ले जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो बच्चों, आपने अभी मिठाई वाला पाठ पढ़ा और आशा है कि आप लोगों को पाठ समझ में आ गया होगा और आपने इस वीडियो को ध्यान से सुनना है, पढ़ना है, समझना है बच्चों। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ।